हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद महकमे सेहत इंतजामिया को 294 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट मौसूल हो गई। 274 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मनफी जबकि 20 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। आपको पॉजिटिव खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया को 294 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट मौसूल हो गई है। एक अच्छी और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया को 294 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट मौसूल हो गई है। 274 अफराद को कोरोना रिपोर्ट मनफी जबकि 20 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। आपको अहम और अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद 294 कोरोना रिपोर्ट में से 276 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मनफी जबकि 20 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। आपको अहम और अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद महकमे सेहत इंतजामिया को 294 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट मौसूल हो गई है। 274 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मनफी जबकि 20 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को फैसलाबाद बजरिया फ्लाइट जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पे ज़रई यूनिवर्सिटी पारस कैंप और जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंप्स में करंतना सेंटर बनाया गया है जहाँ पे बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों को ठहराया जा रहा है। ऐसे में इनके जो नमूने हैं वो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड अस्पताल भिजवाए जा रहे हैं। 294 अफराद की रिपोर्ट 24 घंटे में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि 294 अफराद में से 154 अफराद की जो रिपोर्ट है वो कोरोना वायरस की नेगेटिव मौसूल हुई है। 20 अफराद में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है और ऐसे में जिन अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है इन्हें मजीद 14 रोज़ जो है वो यहाँ पर क़याम करना पड़ेगा और 2 बार जब तक इनकी रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल नहीं हो जाती इन्हें इनके घरों को नहीं भिजवाया जाएगा और जिन अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हुई है इन्हें इनके वापस घरों में भिजवा दिया जाएगा। हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि दुबई से आने वाले 94 मुसाफिरों को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना कर दिया गया। तमाम अफराद के नमूना जात टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए। डीसी का कहना है कि तमाम अफराद को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर मुसाफिरों को घर जाने की इजाजत दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ दुबई से आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरों को फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस में मुंतकिल करने का फैसला किया गया था और 142 अफराद के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर में तमाम तरह इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई थी। इस हवाले से देखा गया कि गुज़श्ता रात 94 मुसाफिर जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के करंतना सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनको तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि पहले से जो 25 मरीज फास्ट यूनिवर्सिटी के करंतना सेंटर में मौजूद थे उनमें से 23 अफराद को फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 अफराद को रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया। इस हवाले से ये देखा गया है कि डिप्टी कमिश्नर का कहना है तमाम 94 मुसाफिरों की टेस्ट रिपोर्ट ले ली गई हैं और उनको जो उनके खून के नमूना जाता है उन्हें टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट आने पर ही उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उनका कहना है कि 2 दफ़ा अगर नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएंगी उनको फास्ट यूनिवर्सिटी के करंतना सेंटर में ही 14 रोज़ के लिए रखा जाएगा और 14 रोज़ बाद दोबारा उनके टेस्ट रिपोर्ट लिए जाएंगे। इस हवाले से उनका कहना है कि महकमा सेहत की टीमें वहां पर मौजूद हैं और वक्तन ब वक्तन उनका मुआयना भी किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद नर्सिंग स्टूडेंट कोरोना वायरस का शिकार हो गई। अलाइड अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में मुतासरा मुलाजमीन की तादाद 6 हो गई है। मुतासरा मुलाजमीन में 3 डॉक्टर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ का मुलाजिम शामिल है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद नर्सिंग स्टूडेंट कोरोना वायरस का शिकार हो गई। अलाइड अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में मुतासरा मुलाजमीन की तादाद 6 हो गई है। मुतासरा मुलाजमीन में 3 डॉक्टर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ का मुलाजिम शामिल है। लॉकडाउन एसओपीज पर अमल दरामद। पंजाब भर में 3 रोज के लिए कारोबार बंद। तमाम दुकानें इतवार तक बंद रहेंगी। सिर्फ करियाना, बेकरीज और जनरल स्टोर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, लॉकडाउन एसओपीज पर अमल दरामद। पंजाब भर में 3 रोज के लिए कारोबार बंद कर दिए गए हैं। ये कारोबार कल बंद किए गए थे। तमाम दुकानें इतवार तक बंद रहेंगी। सिर्फ करियाना, बेकरीज और जनरल स्टोर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अब आपको बताएं कि टोवर टैक्सी में दुकानदार इंतजामिया को चकमा देने लगे। शटर बंद करके अंदर कारोबार चलने लगा। दुकानदार शटर के अंदर खरीदार भेजकर कारोबार चला। तैयारी से लाइव निकली।
टोबा टेक्सटाइल में लॉकडाउन पर दुकानदार इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने लगे। लॉकडाउन के बावजूद दुकानदारों ने दुकानें खोलने का नया तरीका ढूंढ लिया। ग्राहक अंदर भेजकर शटर बंद करके कारोबार चलाया जाने लगा, जिसके बायस एक तरफ तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि दूसरी जानब कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिले इंतजामिया की जांच से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकी। दुकानों के बाहर भी बड़ी तादाद में शहरी जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सटाइल। जंग में कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए ताजी बरादरी की जानिब से हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इजलास तलब किया गया। इजलास में दुकानदारों से कवायद ज़वाबित पर अमल कराने की लाहे अमल तश्कील दिया गया। आपको बता रहे हैं कि जंग में कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए ताजी बरादरी की जानिब से हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इजलास तलब किया गया है। इजलास में दुकानदारों से कायदो ज़वाबित पर अमल कराने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया गया है। माह सियाम में जहां एक तरफ खुद साख्ता महंगाई आपे से बाहर हो गई है, तो दूसरी जानिब चिकन की कीमतों को भी पर लग गए हैं। चिकन फी किलो 260 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक में यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई जोर पकड़ने लगी, तो वहीं पर ब्रायलर गोश्त की कीमतें भी जो है वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत हर दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। 260 रुपये जो है वो ब्रायलर गोश्त की कीमत होगी, जिससे ना सिर्फ अगर दुकानदार परेशान है, तो वहीं पर जो खरीदने वाले शहरी हैं वो भी खासे परेशान है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ शहरी मौजूद है जो कि अभी भी गोश्त खरीदने के लिए, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, गोश्त की कीमत बढ़ गई है, गोश्त खरीदने के लिए आए, क्या कहेंगे। मैं चिकन खरीदने के लिए कल भी आया था, तो रेट कुछ कम था। तकरीबन आज खरीदने के लिए आया हूँ तो रेट 260 रुपये तकरीबन हो चुका है। ठीक है, हर एक गरीब बंदे के बस में से बाहर होती जा रही है बात। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है, खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ गरीबों पर अपनी रहमत करे और कुछ करम करे कि हर बंदा आसानी से ये खा सके और अपना टाइम पास कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिन ब दिन जो है वो गोश्त की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कल भी ख़रीदने के लिए आए तो वापस चले गए, आज भी ख़रीदने के लिए आए हैं और लग रहा है कि कीमत सुन के ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो हुकूमत से भी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरी के कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि ईद भी करीब आ रही है और कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि चिन्योट माह सियाम में गिरां फरोशों की आय शामत। रवा माह गिरां फरोशी करने पर 23,48,000 के जुर्माने आयद किए गए। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 55 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। जखीरा अंदोजी करने पर 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्योट माह सियाम में गिरां फरोशी की शामत आ गई। रवा माह गिरां फरोशी करने पर 23,48,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलों में इजाफे के लिए फैक्ट्रियों से पानी के अखराज का असर जायजा लेने का फैसला कर लिया गया। खारिज होने वाले पानी को माप कर बिल वसूल किया जाएगा। मानसून में फैक्ट्रियों की बंदिश के लिए SOPs भी तैयार किए जाने लगे। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिनमें समुद्री रोड का इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, मकबूल रोड इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। इसके साथ साथ नड़वाला रोड के ऊपर भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स मौजूद हैं। शहर के दीगर मकामात पर भी चंद इंडस्ट्रीज़ और ख़ुसूसी तौर पर डाइंग यूनिट्स मौजूद हैं, जहां से निकलने वाला पानी वासा के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। मानसून के दिनों में वहाँ इन इलाकों में जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ जाती है। ताम इस हवाले से डायरेक्टर जनरल FDA की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जहाँ पर भी ये क्लस्टर्स मौजूद हैं, उन तमाम फैक्ट्रीज़ की जो आउटपुट है, जो जितना पानी खारिज करती हैं, उनकी एक बार फिर से एवेल्यूएशन होगी और उनके ऊपर फीस जो है वो चार्ज की जाएगी। और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अगर कहीं पर भी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी फीसें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। और मॉनसून के दौरान इन शहरी इलाकों को अर्बन फ्लड से जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कारोबार बंद, नायाब इकसाम के पौधों की खरीदो फरोख्त भी मुतासिर हो गई।
चिन्योट की नर्सरियों पर कीमती पौधे मुरझाने लगे। कमाई के दिनों में मंदे से नर्सरी मालिकान परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज़ बंद हुए और मजदूर तबका शदीद परेशान हुआ, तो वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं नर्सरी पर जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे यहाँ पर मुरझा चुके हैं। उनकी खरीदारी का अमल जो है वो ठप होकर रह गया है। इस हवाले से देखा जा रहा है कि दूसरे शहरों से मुख्तलिफ किस्म के नायाब इकसाम के पौधे मंगवाए जाते थे और उनका स्टॉक यहाँ पर अभी भी मौजूद है। उनकी जो है वो बाहर के मौसम भी जो है वो उनकी फ़रोख्त नहीं हो सकी। तो इस वक्त जो है वो नर्सरी मालकान हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, लॉकडाउन के बायस आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ? काफ़ी हद तक, जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न होता है तो हमने ये मतलब कि पौधे काफ़ी मंगवाए थे, लेकिन इससे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हमारा काम मुतासिर हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शहरी कोई भी नहीं मतलब आया ख़रीदारी के लिए। तकरीबन पिछले 2 माह से हमारा काम बिल्कुल बंद है। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत? हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं जैसे दूसरे लोगों को, कारोबारी लोगों को रिलीफ कोई दिया है, पैकेज दिया है, हमें भी दिया जाए, ताकि जिससे हमारा कारोबार तो थोड़ा बहाल हो और हमें कोई इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर में दर्जनों ऐसी नर्सरियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे, नायाब पौधे जो है वो मुरझा चुके हैं और हुकूमत की जानिब से ताहाल इनके लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। लॉकडाउन के बायस जहाँ ये नर्सरियाँ भी मुतासर हुई हैं। जब आपको दिखा भी बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नहीं होंगे। हुकूमत ने तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने के लिए 19 पॉइंट पर मुश्तमिल फार्मूला जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते जहांगीर अशरफ से। कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। इस हवाले से जो फार्मूला है प्रमोट करने का तलबा को वो जारी कर दिया गया है। 19 पॉइंट्स इसमें जारी किए गए हैं, जिसको वज़ीर तालीम मुराद राज की तरफ से अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है और इस हवाले से तमाम जो मुतलका फरीकैन हैं उनको आगाह भी कर दिया गया है। तालीमी बोर्ड्स हैं, वालदैन हैं, सोशल मीडिया पर इसके ज़रिए तशहीर भी कर दी गई है और इसमें 19 जो पॉइंट्स हैं उसमें बताया गया है कि किस तरह से तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करना है। इस हवाले से ऐसे तलबा और तालबात जो कि 9th में थे या 11वीं जमात में थे, उनको बगैर इम्तहान लिए अगली क्लासेस में बिठाया जाएगा, जबकि उनसे कंपोजिट इम्तहान नहीं लिया जाएगा, बल्कि 2021 में सिर्फ सेकंड पार्ट का इम्तहान वो देंगे और उसी बुनियाद पर उनको फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे। इसी तरह से इस वक्त जो मौजूदा सेकंड ईयर और मैट्रिक के तलबा हैं, चूंकि मैट्रिक के इम्तहानात हो चुके हैं तो उनको उसी बुनियाद पर उनके नंबर दिए जाएंगे जो उनके मैट्रिक के इम्तहानात लिए गए हैं, जबकि प्रैक्टिकल इम्तहानात जो कि अभी होना बाकी थे उसके जो नंबर का फार्मूला तय किया गया है वो ये है कि 50। आपको बताएं कि आईजी पंजाब जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की काविशें रंग ले आई। हुकूमत से पंजाब भर की जेलों में मौजूद गरीब और लावारिस कैदियों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट ईदी के लिए जारी कर दी, जबकि फैसलाबाद रीजन में 1126 कैदियों में 14 लाख रुपए मालियत के सूट और तहाइफ फराहम किए जाएंगे। मजीद बताएंगी फरजाना सिद्दीक। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की काविशें रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर की जेलों में मौजूद लावारिस और गरीब कैदियों के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो ग्रांट है वो जारी कर दी है, जो कि इन कैदियों को बतौर ईदी दी जाएगी, जबकि फैसलाबाद रीजन में 1129 कैदियों को 14 लाख रुपए मालियत के सूट और तहाइफ गिफ्ट किए जाएंगे। ये वो तमाम तर कैदी हैं जो इंतहाई गरीब हैं या लावारिस हैं, जिनके अपने उनसे मिलने नहीं आते या उनको छोड़ चुके हैं, तो इस पर उनका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। इस हवाले से फैसलाबाद रीजन डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल के दफ्तर में मीटिंग भी की गई, जिसमें रीजन भर की जेलों के सुप्रीडेंट्स ने शिरकत की और तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया कि किस तरह से जो मुस्तहिक कैदी हैं उन तक उनकी ईदी पहुंचानी है। न सिर्फ सुप्रीडेंट्स मौजूद थे बल्कि असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेलर्स की भी बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो ईदी उनको दी जानी है, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो तमाम तर मुस्तहिक गरीब और लावारिस कैदी होंगे, ताकि यकीनी बनाया गया कि ईदी उनको दी जाए। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रही हैं। शुरू होते ही चिन्योट में मैदे के अमराज में इजाफा होने लगा। डीएचक्यू में एक माह के दौरान 5000 से ज्यादा गैस्ट्रो, पेट दर्द, हैजा और दीगर मैदे के मर्ज में मुब्तला मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारे से देखा जा रहा है कि मैदे की अमराज में खातर खा इजाफा हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में देखा जा रहा है कि एक माह में 5000 से ज्यादा जो है वो मैदा समेत गैस्ट्रो और हैजा और दीगर जो मैदे की अमराज हैं उनमें मुब्तला दिखाई दिए हैं। इस वाले से एजी शाकर जो कि मैदा स्पेशलिस्ट भी हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस गर्मियों का सीज़न है और खुराक समेत दीगर जो मुतवाज़िन खुराक के हवाले से मजीद क्या कहना चाहेंगे और जो मैदे के अमराज हैं उनको कंट्रोल करने के क्या
एहतियाती इंतजाम? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बेसिकली जो मैदे के मरीज़ हैं वो आजकल के सीज़न में डेफिनेटली एक पीक आता है, और हमारे खाने पीने की रूटीन भी डेफिनेटली, रमज़ान भी चल रहा है तो इसमें डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट हो जाती है पहले की निस्बत, क्योंकि आजकल खाना पीना डेफिनेटली बाज़ार के खाने पीने ना खाएं, हम कैसे यही करेंगे लोगों को बाज़ार के खाने ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें, पानी उबला हुआ साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपने खुद अवॉइड करनी है, क्योंकि अक्सर जो मैदे के मसले होते हैं वो पानी से, साफ़ पानी से या सीवरेज सिस्टम से, उसी से फैलते हैं, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो जाए, पानी साफ़ सुथरा उबला हुआ इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मोर देन 80-90% ये मैदे के जो आप गैस्ट्रो की बात कर रहे हैं या दूसरे मसले वो सेटल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गैस्ट्रो समेत मैदे की अमराज में खातिर खा इजाफा हो चुका है, मौसम गर्मा है और इस वाले से देखा जा रहा है कि मैदे के अमराज में खातिर खा इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मॉनसून की आमद, वासा फैसलाबाद इंतजामात मुकम्मल न कर सका। 36 में से 10 पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर्स मौजूद नहीं, 36 में से बेशतर के जनरेटर्स मुरम्मत ना कराए जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वासा है कि मजमूई तौर पर 36 पंपिंग स्टेशन हैं जहां से पानी, सीवरेज का पानी पंप करके बड़ी सीवरेज लाइनों में डाला जाता है, ताकि शहर जो कि बाउल नुमा शहर है, दरमियानी हिस्सा जो है जिसकी सतह नीची है, वहां से पानी को जो निकाला जाता है। और इस हवाले से वहां पर जनरेटर्स का होना लाजमी इसलिए है कि मानसून के दिनों में जब बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त अगर वहां पर जनरेटर्स मौजूद ना हों तो वहां से पानी को डिस्पोज ऑफ करना एक वासा के लिए एक चैलेंज होता है और कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल दिखाई देती है। ताहम वासा इंतज़ामिया के मुताबिक 24 ऐसे पंपिंग स्टेशंस हैं जहां पर जनरेटर मौजूद है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इनमें से बेशतर की ओवरहालिंग नहीं हो सकी और कई एक जनरेटर्स जो हैं वो ख़राब हैं और उनके लिए भी बेहतर इंतजामात नहीं किए जा सके। दूसरी जानब जो दीगर पंपिंग स्टेशंस हैं उनमें से बताया जा रहा है कि 11 के ऊपर डुअल कनेक्शन है, लेकिन अगर शदीद बारिशें हों तो डुअल कनेक्शन भी जो हैं वो काम छोड़ जाते हैं, क्योंकि फेस्को के बेशतर फीडर्स जो हैं वो काम बंद कर देते हैं, बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है, जिस वजह से वासा को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि रोबोट टैक्सी की तहसील पीर महल के मुख्तलिफ देहातों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, स्प्रे के जरिए टिड्डी दल के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन का भी जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ रोबोट टैक्सिंग राना अजहर नूर से। जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है टोबाटेक सिंह के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का हमला हुआ है। ये टिड्डी दल का हमला जो है टोबाटेक सिंह की तहसील पीर महल के जो बॉर्डर एरिया के जो देहात हैं वहाँ पे और गोजरा के जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ पे हुआ है, जिसके बाद से डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह आमना मुनीर जो हैं खुद मज़कूरा जगह पहुँची हैं। उन्होंने मकामों को चेक भी किया है। इस मौके पर महकमा ज़राअत का जो अमला है वो इसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है, जबकि डीसी ने कहा कि इस सिलसिले में जितने भी इलाके हैं जहाँ पर टिड्डी दल का हमला हुआ है वहाँ पर स्प्रे जारी है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल का ये हमला जो है जुज़वी ज़रूर है, ताहम भरपूर कोशिश की जा रही है कि जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पीर महल के इलाके हों या गोजरा के इलाके हों, उन तमाम इलाकों में जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारे इस पर काम करेंगे। कोशिश की जाएगी कि जितना भी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। ताहम जितनी भी फसलें थीं वहाँ पर जो है किसान परेशान ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि स्प्रे जो है बड़ा हैवी किस्म का होता है, जिसके बाद होता है खदशा फसल के तौर पर। हम कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि गंदम खरीदारी पॉलिसी से आइंदा बरस गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया। सीड कंपनियों को अभी तक गंदम खरीदने की इजाजत न मिली। मजीद हमें बताएंगे अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल गंदम की कटाई तकरीबन 80% तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर गंदम की कटाई तो हो गई है, लेकिन सीड कंपनीज वाले अपनी अपनी रिजर्वेशन बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनको बीज खरीदने की इजाज़त नहीं मिली। क्या प्रॉब्लम्स है जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या मसला आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक गवर्नमेंट जो है हमें रुकावटें डाली जा रही हैं सीड की ख़रीद के हवाले से। हम ये बहुत दिनों से अपनी ये रिजर्वेशन हुकूमत के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनके कान पर अभी तक कोई जूं नहीं रेंगी। बात यह है कि अगले साल का जो क्वालिटी बीज का बहरान है वो अभी से नविश्ता दीवार बन गया हुआ है, नज़र आ रहा है बहुत वाज़ेह तौर पे,
کیونکہ گندم کی جو اگلے سال کی گندم کی بجائی ہے اس میں بیج کا جو ہے کوالٹی بیج کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جب بھی ہم اس کی پرچیز کی کوشش کر رہے ہیں کوالٹی سیڈ کی تو ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ اپنا گندم کا خریداری کا ٹارگٹ پورا کرے گی, اس کے بعد سیڈ کمپنیز کو خریداری کی اجازت دی جائے گی. اس میں ہمیں سب سے اہم ایشو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ہمیں یہ ان ٹائم خریداری نہ کرنے دی گئی تو اس کے بعد جو اچھی کوالٹی کا بیج کی گندم تھی وہ ساری محکمہ خوراک اٹھا لے گا, اور سیڈ کمپنیز جنہیں اگلے سال کے لیے اچھا بیج چاہیے ہوتا ہے, اچھی گندم چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے پیچھے کنگی زدہ اور لو کوالٹی کی گندم بچ جائے گی. اس حوالے سے ہم نے بہت سے جگہ پہ مختلف اضلاع میں اپنی یہ گزارشات پیش کی ہیں, بہت سے منسٹرز کے سامنے پیش کی ہیں. 23 اپریل کو سید فخر امام صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے, ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے باقاعدہ چیف منسٹر پنجاب کو خط لکھا تھا کہ سیڈ کمپنی کو اجازت دی جائے ورنہ اگلے سال گندم کا بحران آئے گا. اس پہ بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں گندم خریداری مہم 2020-21 جاری ہے. محکمہ خوراک 74% ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. مزید تفصیلات بتائیں گے مبشر حسن نقوی. جی بالکل, گندم خریداری مہم 2020-21 جاری ہے. ضلع بھر میں 17 خریداری مراکز قائم کیے گئے جہاں پر کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا عمل جاری ہے. محکمہ خوراک کے مطابق ابھی تک کاشتکار جو ہے وہ 21 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خرید چکے ہیں, جبکہ محکمہ خوراک کی جانب سے 28 لاکھ بوریاں خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا. تقریباً 74% ٹارگٹ جو ہے محکمہ خوراک نے مکمل کر لیا ہے. تاہم محکمہ خوراک کے مطابق کاشتکاروں کو 26 لاکھ سے زائد باردانہ کی بوریاں دی گئی تھیں اور ان سے ابھی گندم کی وصولی کا عمل جاری ہے. تاہم ان تمام تر خریداری مراکز میں جو آنے والے کاشتکار ہیں ان کے لیے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا گیا, ان کے لیے پانی رکھا گیا تاکہ وہ آئیں اور ہاتھ دھو کر جو ہے وہ اپنے کاغذات کو مکمل کر سکیں. سینیٹائزرز فراہم کیے گئے ہیں. تاہم ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر بٹو کی ہدایت کے مطابق تمام تر جو خریداری مراکز ہیں وہاں پر آنے والے جو افراد ہیں ان کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. تاہم محکمہ خوراک کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک 74% ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا اور جلد ہی بقیہ گندم بھی خرید دی جائے گی, کیونکہ محکمہ خوراک کے مطابق اس سال جو گندم کی کٹائی کا عمل سست روی کا شکار رہا, جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بارشیں بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ بارشیں ہونے کی وجہ سے کاشتکار جو ہے وہ بروقت گندم کی کٹائی کا عمل شروع نہ کر سکا. تاہم ابھی جو ہے وہ تمام تر خریداری مراکز میں. نقوی بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے ایک شہید کالونی میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ. لیڈی ڈاکٹر کی درخواست پر تھانہ بٹالہ کالونی پولیس نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور لیڈی ڈاکٹر سمیت 4 افراد پر مقدمہ درج کر لیا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کا یہ معاملہ ہے. لیڈی ڈاکٹر کی درخواست پر تھانہ بٹالہ کالونی پولیس نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور لیڈی ڈاکٹر سمیت 4 افراد پر مقدمہ درج کر لیا ہے. فیصل آباد کے علاقے رسول نگر صدیقیہ قبرستان کے قریب باوردی پولیس اہلکار نے تلاشی کے نام پر شہری کی جیب سے پیسے نکال لیے. شہری کے واویلا کرنے پر اہلکار نے پیسے واپس کر دیے. واقعے کی مکمل فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے رسول نگر صدیقیہ قبرستان کے قریب باوردی پولیس اہلکار نے تلاشی کے نام پر شہری کی جیب سے پیسے نکال لیے ہیں. جی ہاں, باوردی پولیس اہلکار نے تلاشی کے نام پر شہری کی جیب سے پیسے نکال لیے ہیں. شہری کے واویلا کرنے پر اہلکار نے پیسے واپس کر دیے ہیں. واقعے کی مکمل فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. رسول نگر صدیقیہ قبرستان کے قریب باوردی پولیس اہلکار نے تلاشی کے نام پر شہری کی جیب سے پیسے نکال لیے ہیں. مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے ذوالقرنین طاہر. جی بالکل, یہ افسوسناک اور انوکھا واقعہ جو ہے وہ تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے صدیقیہ قبرستان میں پیش آیا. صدیقیہ قبرستان کے قریب جو ہے وہ ایک شہری قبرستان سے جو ہے وہ فاتح خانی کے بعد نکلا اور جسے پولیس وردی میں ملبوس کانسٹیبل نے روکا اور تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیب سے 14,000 روپے جو ہے وہ نکال لیے اور اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا لیا. یہ تمام تر مناظر جو ہیں وہ ایک شہری کی جانب سے موبائل کیمرہ میں ریکارڈ کیے جا رہے تھے. تھانہ بٹالہ کالونی کے اس علاقے میں کانسٹیبل جو ہے جس کا بیلٹ نمبر بھی اس فوٹیج میں جو ہے وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے, جس کا بیلٹ نمبر ہے 673C اور اس کا نام جو ہے وہ نیم پلیٹ جو اس کے سینے پر لگی ہوئی ہے اس میں اس کا نام جو ہے وہ رانا اکرام لکھا ہوا ہے. اور اس کانسٹیبل کی جانب سے جب
शहरी की जेब से पैसे निकाले गए, शहरी की जानिब से वावेला शुरू कर दिया गया और जो शहरी मोबाइल फुटेज बना रहा था वो भी मौके पर पहुंच गया। जब कांस्टेबल ने ये देखा कि ये वाकया अब जो है वो हाईलाइट हो सकता है, मामला उसके हाथ से निकल रहा है, तो फिर उस कांस्टेबल ने उस शहरी के पैसे भी वापस कर दिया। 14,000 में से फिर भी 250 रुपए जो है वो उस कांस्टेबल ने रख लिए। शहरी ने फिर इसरार किया कि मेरे 250 रुपए अभी भी आपके पास हैं, तो फिर कांस्टेबल ने जो है वो उसके 250 रुपए भी वापस कर दिए। ये तमाम तर मामले की जो मोबाइल फुटेज है वो सिटी 41 ने हासिल कर ली है। मुतासरा शहरी ने सीपी फैसलाबाद सुहेल चौधरी से की है कि इस तरह से शहरियों को लूटने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, जो ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जंग पुलिस इख्तियारात से तजावुज करने से बाज न आ सकी, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तारी पर थाना शोरकोट की हवालात में शहरी ने खुदकुशी कर ली। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि शहरी वसीम को हब्से बेजाब में रखने और इख्तियारात से तजावुज पर SHO राना अफजल में 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, जंग पुलिस इख्तियारात से तजावुज करने से बाज न आ सकी, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तारी पर थाना शोरकोट के हवालात में शहरी ने खुदकुशी कर ली है। जी हां, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तारी पर थाना शोरकोट के हवालात में शहरी ने खुदकुशी कर ली है। थाना मंसूराबाद के इलाके शेखुपुरा रोड निजरे मिल के बाहर शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। CCTV फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई, जिसमें चोर को वाज़ेह तौर पर मोटरसाइकिल ले जाते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब मुतासरा शहरी ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। आपको बता रहे हैं कि थाना मंसूराबाद के इलाके शेखुपुरा रोड निजी मिल के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। CCTV फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है, जिसमें चोर को वाज़ेह तौर पर मोटरसाइकिल ले जाते देखा जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब मुतासरा शहरी ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है। अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में पुलिस और आर्मी की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। शहरियों से लॉकडाउन के दौरान घरों से ना निकलने की अपील की गई। दुकानदारों को भी दुकानें बंद रखने की हिदायत की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन के दौरान शहर भर का अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से पुलिस समेत पाक फौज की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ साथ पाक फौज के जवान और ट्रैफिक पुलिस जो है मौजूद है, एलिट फोर्स के जवान भी मौजूद हैं और शहर भर में फ्लैग मार्च किया जा रहा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो दुकानें खुली हैं उनको बंद करवाना और लोगों को बताना कि कोरोना के हवाले से जो है अपने आप को घरों तक महफूज रखें ताकि कोरोना जैसी वबा से ज़्यादा बचा जा सके। और इस मौके पर अगर बात की जाए फ्लैग मार्च की क़यादत जो है DSP टोबा टेक्सिंग नईम अजीज़ कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि IG पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जिन दिनों में लॉकडाउन रहेगा उन दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लैग मार्च किए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में महफूज रखा जा सके। और पुलिस भी मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद नजर आती है और जो डबल सवारी है खासतौर पर उस पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है, उनसे पूछ-गछ की जा रही है, मुख्तलिफ मुकामात पर नाके भी लगाए जा रहे हैं और सबका यही कहना है कि लॉकडाउन जो इस दौरान में होगा जुमा हफ्ता इतवार जो है इसमें सख्ती से। महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अमूमी सिविल केसेस शदीद मुतासिर होने लगे। सिविल अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता माह सिर्फ 6 केसेस का फैसला आ सका, जिसके बायस साइलिन को इंसाफ के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने ड्यूटी सिविल जजेस के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। नए रोस्टर के मुताबिक 13 सिविल जजेस बतौर ड्यूटी जज 18 से 23 मई तक काम करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने ड्यूटी सिविल जजेस के लिए नया ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है।